Hello, good morning everyone. वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। मैं हूं आपका होस्ट ब्रिजकिशोर सिंह। ओके, जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे प्रोग्रेशन को हमने स्टार्ट किया था अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हमने सम ऑफ n टर्म्स एंड n टर्म निकाला था, ठीक है ना। n टर्म कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीखा था, राइट है कि नहीं। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बेस पे उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, राइट है कि नहीं। उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन निकालेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी मेन चीज है, प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, राइट है कि नहीं। ओके, प्रॉपर्टी बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। उसके बाद उसके अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन खत्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ठीक है ना। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी यही चल रहा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारा टॉपिक है, राइट है कि नहीं। ध्यान समझते चलना, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, ठीक है। कोई दिक्कत होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, ध्यान देखो, सुनना मेरी बात। देखो पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, इफ a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an, किसमें एपी में, राइट है कि नहीं, किसमें एपी में। अच्छा ध्यान देखो, मैं हर एक टर्म में सेम चीज ऐड कर देता हूं, सेम थिंग, प्लस के ऐड कर दिए, प्लस के ऐड कर दिए, प्लस के ऐड कर दिया, प्लस के ऐड कर दिया, प्लस के ऐड कर दिया। तो क्या न्यू जो प्रोग्रेशन बनेगा, क्या वो एपी बनेगा? मैंने कहा डेफिनेटली एपी बनेगा। कैसे? कोई भी दो टर्म का डिफरेंस निकालो, a2 प्लस के माइनस a1 प्लस के, तो कैसे कटेगा, क्या बचेगा a2 माइनस a1, राइट है कि नहीं। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस निकालो, a3 माइनस a2, सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस निकालो, a4 माइनस a3। सर ये तो पहली वाली, देखो पहली वाली कंडीशन कौन सी, जब मैंने के ऐड नहीं किया था तब वाली कंडीशन आ गई। जब मैंने के ऐड भी नहीं किया था तब a1 a2 a3 किस में थे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दैट मींस दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट, वो यही तो आता है, किसके ऊपर आता है, डी के ऊपर आता है कि नहीं। और जैसे मैंने सेम चीज ऐड कर दी तब भी डिफरेंस यही रह रहा है, और ये सब डिफरेंस किसके इक्वल है, डी के इक्वल। इसका मतलब न्यू प्रोग्रेशन भी क्या होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन भी होगा, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, अगर तुम माइनस कर देते हो, लो भाई माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तब भी ये प्रोग्रेस एपी रहेगा क्या? मैंने कहा हाँ, इन दोनों का डिफरेंस करके देखो, माइनस के कट जाएगा, दोनों सेम साइन के, बच जाएगा e2 माइनस a। सिमिलरली फॉर दिस टू वैल्यूज डिफरेंस विल रिमेन अगेन सेम, एंड नेक्स्ट फॉर दिस वैल्यू अगेन डिफरेंस विल बी सेम, दैट मींस कंडीशन विल सेटिस्फाइड। दैट मींस इफ एनी स्केलर वैल्यू, मतलब कोई भी स्केलर वैल्यू अगर ऐड करूं मैं किसी भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, दैट मींस नेक्स्ट प्रोग्रेशन भी आएगा, वो कैसा आएगा, एपी आएगा, ठीक है ना। तो लिख लो इसको, लिख लो, इसको, इफ, यहां लिख लेना, इफ पहला प्रॉपर्टी, इफ इन ईच टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है ना, एडिशन ऑफ, इसको बिठा थोड़ा, द
द न्यू प्रोग्रेशन विल बी, ध्यान रखना सीखना, द न्यू प्रोग्रेशन विल बी arithmetical progression AP if in each term of an AP we add or subtract the same value, same स्केलर वैल्यू, ठीक है ना, मतलब हर एक टर्म में से या तो सेम चीज घटा दो, सेम चीज ऐड कर दूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी तो न्यू प्रोग्रेशन क्या होगा, एपी होगा। सेकंड केस सुनना मेरी बात, सर A1 A2 A3 A4 A5 AN किसमें है, एपी में, एज्यूम कर लिया एपी में। ध्यान सुनिएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, A2 माइनस A1 इक्वल है कि नहीं, क्योंकि एपी में सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, A3 माइनस A2, राइट है कि नहीं। सिमिलरली आगे कितना आएगा, A4 माइनस A3 डॉट डॉट अप टू बी तक, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा मैं थोड़ा सा हल्का स्टैंड कर रहा हूं, इसमें ना सेम स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देता हूं हर एक टर्म में। मैंने बोला सेम स्केलर क्वांटिटी के का मल्टीप्लाई कर दो, किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, के का। सुनिएगा, के इंटू A1, नेक्स्ट के इंटू A2, नेक्स्ट के इंटू A3 हो गया, नेक्स्ट के इंटू A4 डॉट डॉट के इंटू AN। क्या ये प्रोग्रेशन एपी में होगा या किस में होगा, चेक कर लेते सब। देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, के इंटू A2 माइनस A1। सुनिएगा, नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस के इंटू A3 माइनस A2, नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस के इंटू A4 माइनस A3, ऐसे चलता जाएगा। देखो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ये सारे इक्वल है, और किसके इक्वल है, डी के। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी है, के इंटू डी। सिमिलरली ये वैल्यू के इंटू डी, ये वैल्यू के इंटू डी, यानी कि सब जगह डिफरेंस क्या रह रहा है, अगेन से के इंटू डी। हालांकि डिफरेंस चेंज हो गया, पहले कितना था डी, लेकिन अब की बार कितना है, के डी, ठीक है ना। इसको मत देखो, मुझे ये पता करना है कि एपी है कि नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, सर डिफरेंस तो अगेन सेम है, डिफरेंस तो सेम आ रहा है ना, दो टर्म्स के बीच डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब न्यू प्रोग्रेशन भी क्या आएगा, एपी रहेगा। सर डिवाइड करने में होता है क्या, मैंने डिवाइड करके भी देख लेते हैं, A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के, A4 बाई के। तो अब ये डिफरेंस कितना आएगा, 1 बाई के कॉमन आएगा, A2 माइनस A1, 1 बाई के A2 माइनस A1। सिमिलरली फॉर these two cases, 1 by k A3 minus A2, for these two cases 1 by k A4 minus A3। तो समझ में आया सर, ये सारा इक्वल है, बस मल्टीप्लाई किसका हुआ है, 1 by k, d by k, this is also d by k, d by k। इसका मतलब क्या बोल रहे हो कि अगेन कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स के बीच क्या है, रिमेन कांस्टेंट, राइट है कि नहीं। इसका मतलब तुम बोल सकते हो कि अगर किसी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के ईच टर्म को किसी सेम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो न्यू प्रोग्रेशन भी क्या आएगा, एपी आएगा, ठीक है ना। कोई डाउट होगी तो मैं इसको रफ कर देता हूं, प्रॉपर्टी लिखते हैं अपन। If each term, if each
term of an arithmetical progression is divided, is multiplied or divided by a scalar quantity, स्केलर वैल्यू क्या है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, नॉट ओनली स्केलर, कुछ भी हो सकता है, स्केलर वैल्यू लिख लूं मैं, स्केलर वैल्यू, देन द न्यू progression will also be an arithmetical progression, ठीक है ना। यानी कि तुम्हें एक बात समझ में आ गई, अलजेब्रिक टर्म लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस करो ये सेम क्वांटिटी का या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करो तब भी प्रोग्रेशन क्या रहेगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, राइट है कि। अब खास बात कितनी, देखो 2 AP लगा रहा हूं मैं 2 AP ले लूं तो क्या होगा, राइट है कि नहीं। देखो थर्ड केस क्या है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, किसमें, AP में, राइट है कि नहीं। और ध्यान से देखो B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B4 BN, ये भी किसमें, AP में। वेट फॉर 2 मिनट्स। B1 B2 B3 ये सारे किसमें, AP में। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या रहेगा, सेम, ये क्या रहेगा, सेम, लेकिन इसके लिए अलग अलग, इसके लिए भी सेम ही रहेगा, है तो AP में ये भी, तो तुम क्या बोलोगे सर, इन दोनों के बीच डिफरेंस को क्या बोलोगे, स्मॉल डी मान लो, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 D, ये भी D, और यहां देखो यहां डिफरेंस कैपिटल D मान लिया, ये कैपिटल D, ये कैपिटल D। एक कपड़ा ला दो सूखा, अच्छा सुनो, एक चाय और ला देना, ठीक है ना। कैपिटल D, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। इन दोनों AP को ऐड करके देखो एक बार, A1 प्लस B1, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड किया, A2 प्लस B2 A3 प्लस B3, राइट है कि नहीं, A3 प्लस B3 A4 प्लस B4 A5 प्लस B5, आगे तक तो आइडिया लग जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस निकालो, A2 माइनस A1 प्लस B2 माइनस B1, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस A3 माइनस A2 प्लस B3 माइनस B2। नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस A4 माइनस A3 प्लस B4 माइनस B3, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, A2 माइनस A1 कितना, D, सॉरी स्मॉल d, और ये कितना, कैपिटल D। सिमिलरली ये भी तो D है प्लस कैपिटल D, ये भी स्मॉल d प्लस कैपिटल D। देखो ध्यान से, अगेन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या रह रहा है, सेम है कि नहीं। तब भी ये अगर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट, देन प्रोग्रेशन आल्सो बी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अच्छा माइनस करो तब भी वही केस होगा क्या, मैंने कहा हाँ, तो लिखो इस पॉइंट डाल के लिखना, इफ सॉरी लिखना द न्यू प्रोग्रेशन विल बी, एक मिनट, थर्ड केस, चाबी के लिए राइट, थर्ड केस
the new progression will be an arithmetical progression by using addition or subtraction of two arithmetical progressions, या फिर 280s। कोई बात दिक्कत होगी, ठीक है ना। अच्छा एक और खास, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आएगा देखिएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं इधर। सुना भाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, ये क्या फोर्थ केस सुनना, A1 A2 A3 डॉट डॉट अप टू AN, ये एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। अच्छा AN से पहले कौन सी टर्म आएगी, AN-1, am I right or wrong? इससे पहले AN-2, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तुमसे कल को कोई बोलते कि एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है जिसमें कितने टर्म्स हैं 25, तो तुमसे बोलते कि लास्ट से 16th टर्म निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, यहां लिख लेना पॉइंट नंबर 4, द kth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन from end last will be n minus k plus 1, यानी कि ये वाली टर्म n minus k plus 1 टर्म from beginning ठीक है ना। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, नॉट ओनली फॉर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, फॉर ईच एंड एवरी प्रोग्रेशन, रटेगा नहीं। यानी तुमसे बोल दिया जाए किसी ने कि kth नंबर की टर्म निकालो एंड से, तो तुम क्या करोगे, स्टार्टिंग से n माइनस kth नंबर की टर्म निकाल दोगे, रटेगा नहीं। स्टार्टिंग से निकालना आता है, स्टार्टिंग से हम कैसे निकालते हैं, ये Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, रटेगा नहीं। तो तुम्हें स्टार्टिंग से क्या करना है, n माइनस k प्लस 1 नंबर की टर्म निकालनी है, रटेगा नहीं। कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, यानी कि तुमसे बोल दिया 16th नंबर की टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल in a progression of 25 terms, the ninth term from end, तो तुम क्या बोलोगे, इक्वल टू n कितना 25 माइनस 9 प्लस k कितना है 9, तो टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, रटेगा नहीं। कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात। नेक्स्ट एक और केस नंबर 4, इसमें लिखिएगा, देखो AP है A1 A2 A3 A4 A5 A6 जो भी है AN, रटेगा नहीं। इससे पहले वाली टर्म कितनी है, AN-1 AP में ये। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम निकाल रहा हूं। मैंने कहा A1 प्लस AN आएगा, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम मतलब A1 प्लस लास्ट टर्म N-1,
लास्ट टर्म क्या होता है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है। सुनिएगा मेरी बात, तो ध्यान से देखो, ये कितना हो गया 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अच्छा, स्टार्टिंग से फर्स्ट और एंड, सॉरी स्टार्टिंग से सेकंड और एंड से सेकंड, यानी कि a2 प्लस an माइनस वन, इस टर्म्स का सम निकालना है मुझे। a2 प्लस इसका फॉर्मूला a प्लस, अब n की वैल्यू n माइनस वन, ठीक है ना, और माइनस ऑफ 1 n की वैल्यू n माइनस वन इंटू ऑफ d, राइट है कि नहीं? कितना हो गया देखो ध्यान से, इसको क्या लिखोगे, इसको a2 को तुम पता है a2 इक्वल टू a1 प्लस d, तो ये कितना हो गया a1 प्लस d प्लस a1 प्लस n माइनस वन माइनस 2 हो गया ना, इंटू ऑफ d, राइट है कि नहीं? तो 2a1 ये d ऐड हो जाएगा प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्या है दोनों इक्वल आ रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है ना? तो तुम बोलना क्या चाह रहे हो सर, कि सम ऑफ टू टर्म्स, वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेम प्लेस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इक्वल टू द, हमेशा क्या रहेगा सेम, और किसके इक्वल, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लिखना है इसमें। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक है ना, सेम प्लेस, टू टर्म्स ऑफ सेम प्लेस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड always remains constant and is equal to, किसके इक्वल होता है, is equal to sum of first and last term is equal to sum of first and last term, राइट है कि नहीं? हाँ जी, किसके लिए, ये वाली अरिथमेटिक प्रोपोर्शन ऑफ एन एपी, ठीक है ना? कोई दिक्कत? कैसे लिखूंगा मैं, स्टार्टिंग से केथ नंबर की टर्म, स्टार्टिंग से केथ नंबर की टर्म, एंडिंग से भी क्या होना चाहिए, केथ नंबर की टर्म। एंडिंग से केथ नंबर की टर्म मतलब स्टार्टिंग से an माइनस के प्लस वन नंबर की टर्म, दोनों सब, ये एंडिंग से केथ नंबर की टर्म होगी कि नहीं? या एंडिंग से केथ नंबर की टर्म मतलब n माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इक्वल टू, हमेशा इक्वल रहेगा, किसके इक्वल, a1 प्लस an, ये है तुम्हारा रिजल्ट, ठीक है ना? आई होप मतलब समझ में आ गया होगा, इसको मैं ऑफ कर देता हूं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी मुझे ध्यान नहीं है, थोड़ा देख लूं कौन सी प्रॉपर्टी है। अच्छा लिखिएगा, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? क्या प्रॉपर्टी, देखो कभी कभी तुम्हें टर्म्स बोलेगा क्वेश्चन में कि इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, देयर आर 5 गिवन कंसेक्यूटिव टर्म्स, देयर आर 4 गिवन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है ना? तो यहां लिख लेना 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की 3 टर्म्स क्या मानो, फर्स्ट टर्म, सॉरी मिडिल टर्म हमेशा क्या मानो ए, उससे पहले a माइनस डी, a प्लस डी, राइट है? a माइनस डी एंड a प्लस डी, समझ में आया ना? 3 टर्म्स
3 टर्म्स मान रहे हो, हमेशा डिफरेंस कितना रहना चाहिए डी। अच्छा 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, 4 टर्म्स कैसे मानोगे? देखो मिडिल टर्म ए माइनस डी और ए प्लस डी एज्यूम करो, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 2d का, तो इससे पहले कितना आएगा a माइनस 3d a प्लस 3d, राइट है नहीं? नेक्स्ट फिफ्थ टर्म 5 टर्म्स कैसे एज्यूम करोगे? ये इवन वाला केस, ये ऑड वाला केस, अब समझ में आया? तो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स a प्लस डी a माइनस डी, डिफरेंस कितना है तो तीनों के बीच ओनली d का, तो नेक्स्ट टर्म इसके बाद कितना होगी a प्लस 2d, इससे पहले a माइनस 2d, राइट है नहीं? हमेशा मिडिल टर्म ये। अब कल को तो मैं बोल 6 टर्म्स, तो सेम ये वाला प्रोसेस a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d, टर्म्स कितनी रही 6, इससे पहले a माइनस 3d, अब 2 टर्म और रही a माइनस 5d एंड a प्लस 5d। जब भी इवन नंबर टर्म्स और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बोल दे, ठीक है ना, तो इस टाइप में कंसेप्ट फॉलो करूंगा, समझ में आई बात? ये कंसेप्ट मैं फॉलो करूंगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी इससे क्या है, क्वेश्चन अपने इजीली निकल जाएंगे। एपी में तो दिख रहा है ना, एपी में देखो डिफरेंस कितना है डी का, एपी में, ये भी एपी में, ये सब एपी में है कि नहीं? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई? ओके प्रॉपर्टी फिनिश हो गई, ठीक है ना? अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है लिखिएगा, 4 numbers are in AP, 4 numbers are in AP, समझना? 4 नंबर्स किसमें? AP में। If their sum is 20, if their sum is 20, ठीक है ना, उनका सम कितना है 20, and the sum of their squares is 120, and the sum of their squares is 120, राइट है कि नहीं? आई होप तुम समझ में आ रहा होगा। then the middle terms are, then the middle terms are A first option 2,4, B 4,6, C इसको डालो, तो तुम गलत नहीं ले रहे हो, इसका उसको क्या सोचोगे? ओपन ब्रैकेट ओनली 2 टर्म्स पूछा, ठीक है ना? 6,8, C and 10, सॉरी D ऑप्शन 8,10, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन को समझो और थोड़ा ट्राई करो, उसके बाद वीडियो को आगे देखो पॉज करके, ठीक है ना? कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, देखो ध्यान से सुनो। ओ चाय आ गई, मुझे ध्यान ही नहीं है, ठीक है ना? चाय का बहुत शौकीन हो गया आजकल। देखो करना क्या है, 4 नंबर से एपी में, और मैंने बताया 4 नंबर से एपी इवन टर्म्स में 3d और माइनस 3d, हमेशा यही कंसेप्ट यूज करना है 4 नंबर से। तो मुझे पता चल गया 4 नंबर टर्म्स क्या है, a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 3d, राइट है कि नहीं? एपी में है क्या, इनका सम कितना है, सम देखो इनका इक्वल टू 20, इसका मतलब है 3d d d, मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया, क्योंकि अब फर्स्ट टर्म मैं इजीली निकाल सकता हूँ। 4 इंटू a कितना 20, देन a कितना a इज इक्वल टू 5। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आगे स्टार्ट होगी। अब देखो अगर d आ जाए तो मैं 4 टर्म से आराम से निकाल सकता हूँ। अब देखो उनके स्क्वायर्स का सम करना है, इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 120, इसका मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर, a माइनस 3d का होल स्क्वायर, सुनना a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर
प्लस ऑफ ए प्लस 3d का होल स्क्वायर कितना है इक्वल टू 120, राइट है कि नहीं? इज दैट क्लियर? अब देखो साहब ए की वैल्यू 5, तो पहले यहाँ स्क्वायर बोल दूं मैं, ए स्क्वायर माइनस 6d प्लस ऑफ 9d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2d प्लस ऑफ d स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2d प्लस d स्क्वायर एंड फॉर दिस ए स्क्वायर प्लस 6d प्लस ऑफ 9d स्क्वायर। साहब एक बार माइनस 6d प्लस 60 से 60 उड़ा दो, माइनस 2d प्लस 2d उड़ा दो, हो गया काम? 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 10 20 डी स्क्वायर इक्वल टू कितना 120। अच्छा एक बात करो, 4 का डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर प्लस ये कितना 5d स्क्वायर इक्वल टू 30। इज दैट क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a equal to 5, so 25 plus 5 into d square equal to 30, then we will get 5d square equal to 5 25 30 minus 25 anji, that means d square equal to 1, then we will get d equal to plus minus 1, यानी कि d या तो 1 है और माइनस 1 है, माइनस 1 भी हो सकता है। जैसे देखो कैसे, जैसे 100 10 100 97 94 91 88 एपी में है कि नहीं? दो टर्म्स के बीच डिफरेंस कितना है -3, यहाँ पर -3 यहाँ पर -3, तो नेगेटिव में भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। इसमें तुम कंफ्यूज मत जाना, ये तुमने ऑलरेडी 10th क्लास पढ़ रखे हैं। अब आ जाओ 4 टर्म्स क्या कहें, देखो इफ d इक्वल टू 1, अगर मैंने कॉमन डिफरेंस 1 लिया और ये तो 5 है, तो देखो क्या क्या हो गया 5 माइनस 3 यही आएगा, नेक्स्ट 5 माइनस 1, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 5 प्लस 1, नेक्स्ट हाजी कितना 5 प्लस 3 कितना हो गया 2 4 6 4 टर्म्स आ गई। यानी कि अगर d इक्वल टू -1 है तो मिडिल टर्म्स क्या 4 और 6, मिडिल टर्म्स कितनी है 4 और 6। लेकिन अगर d इक्वल टू -1 हो, इफ d इक्वल टू -1, ये भी तो ले सकता हूं, दोनों ही केस में मेरा आंसर सेटिस्फाइड होना चाहिए, वो आंसर मेरा करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट इस केस में क्या माइनस पर रखूंगा तो 5 माइनस ऑफ 3 -1, तो ये प्लस हो जाएगी, तो 5 प्लस 3, नेक्स्ट 5 प्लस 1, नेक्स्ट -1, क्लियर? तो 8, दिस इज 6, दिस वन 4, दिस वन 2। हाँ जी, अगेन मिडिल टर्म्स कितनी है 6 4, पहले भी कितनी 4 6, तो मिडिल टर्म तो 6 और 4 ही आ रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? मैंने कहा सेकंड वन बी, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? अच्छा एक क्वेश्चन और रहेगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है? लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनो लिखना 4 डिफरेंट इंटीजर्स। क्वेश्चन क्या है 4 डिफरेंट इंटीजर्स, 4 डिफरेंट इंटीजर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग एज, फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी, ठीक है ना? एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक इंक्रीजिंग एपी बनाता है, ठीक है ना? वन ऑफ दीज नंबर्स, इनमें से कोई एक नंबर,
one of these numbers is equal to the sum of squares of other three numbers, squares of other three numbers, राइट है कि नहीं? यानी कोई एक नंबर अदर थ्री के स्क्वायर के इक्वल है। फाइंड द नंबर्स